नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 सेशन के लिए कक्षा 1 में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में फॉर्म को फिल करके दिखाया स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होता है कि क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए अलग से फॉर्म भरा जाता है? तो नहीं, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरा जाता। ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल के केस में क्या होता है, ये हम इस वीडियो में आपको भर कर फॉर्म को दिखाएंगे कि कैसे आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए या फिर ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल चाइल्ड के लिए कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, फॉर्म नॉर्मल तरीके से ही फिल होता है। ध्यान देने की बात वहाँ पर आती है जब आप जेंडर चूज़ करने लगते हैं। तो दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आपको लाइव फॉर्म पे भर के दिखाऊंगा कि कैसे आप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं या फिर ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स के फॉर्म को कैसे एक साथ लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल होती है वो नॉर्मल तरीके से फिल करना होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना होता है। दोस्तों, मैं इसको फास्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये हम पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए। दोस्तों, हमने रजिस्ट्रेशन का स्टेप नॉर्मल तरीके से किया, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं स्टेप फर्स्ट पर, जहां पर हमको बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो दोस्तों, सिंगल गर्ल चाइल्ड के केस में आपको जेंडर पर ध्यान देना होता है। जब आप जेंडर चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। यहीं से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में चला जाता है दोस्तों, और बाकी का जितना एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वो सेम होता है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको जेंडर चूज़ करना है और कैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के अंतर्गत अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जेंडर चूज़ करते समय फीमेल सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, गर्ल चाइल्ड है तो आप फीमेल ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप फीमेल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आ जाता है, वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी। क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं? तो हाँ, यहाँ पर आप यस पर टिक करेंगे क्योंकि आप सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर हाँ टिक करते हैं तो एक और ऑप्शन खुलकर आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इज़ अ ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल सिबलिंग ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द एडमिशन। क्या जिस गर्ल चाइल्ड के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी ट्विन, क्या उसकी जुड़वा बहन या फिर ट्रिपलेट बहन भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए भर रही हैं? तो अगर दोस्तों आपकी 2 जुड़वा बेटी हैं या 3 जुड़वा बेटी हैं तो आप जो है इस वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिए यस, अगर आप उनके लिए भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं पर टिक कर दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं, अगर आप ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इस ऑप्शन पर नहीं टिक करते हैं ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स और इस वाले वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, इस पर हाँ टिक करते हैं, मतलब यस टिक करते हैं, तो अब आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी विदाउट ट्रिपलेट और ट्विन गर्ल्स आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जो फॉर्म है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में इस बच्ची के लिए जिसका फॉर्म आप भर रहे हैं वो चला जाएगा, मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में यह फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन इन केस अगर आप ट्विन या ट्रिपलेट के लिए यहाँ पर हाँ करते हैं तब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिख कर आ गया मैसेज की जुड़वा ट्रिपलेट बहनों के आवेदन को लिंक करने के लिए सभी आवेदकों में समान लिंकिंग कोड दर्ज करना होगा। यदि आपने पहले से जुड़वा ट्रिपलेट में से किसी एक के आवेदन में लिंकिंग कोड जनरेट किया है तो उस लिंकिंग कोड को यहाँ दर्ज करें, अन्यथा लिंकिंग कोड जनरेट करने के लिए जनरेट लिंकिंग कोड बटन पर क्लिक करें। लिंकिंग कोड जनरेट करने के बाद कृपया इस कोड को नोट करें एवं अन्य ट्विन या ट्रिपलेट बहनों के आवेदन में इस कोड को दर्ज करें। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पहले से ही, जैसे कि अगर ट्रिपलेट या फिर ट्विन बहनें हैं तो आपको सबका एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग फिल करना होगा। मान लीजिए आप अपनी पहली बच्ची, मतलब ट्विन गर्ल्स में जो पहली बच्ची है उसका फॉर्म भर रहे हैं, तो उस समय आपके पास लिंकिंग कोड नहीं होगा, तो आपको उसके फॉर्म में लिंकिंग कोड जनरेट करना होगा और उसकी दूसरी बहन के फॉर्म में उसी लिंकिंग कोड को डालना होगा ताकि दोनों फॉर्म आपस में लिंक हो जाएं। और अगर 3 बहनें हैं, ट्रिपलेट बहनें हैं, तो आपको किसी एक के
किसी एक के फॉर्म में लिंकिंग कोड जनरेट करना होगा और दूसरी 2 बहनों के फॉर्म में उस लिंकिंग कोड को डालकर आपको तीनों फॉर्म को एक साथ लिंक करना होगा। तो चलिए मैं आपको लिंकिंग कोड जनरेट करके दिखाता हूँ। इसको क्लोज करते हैं। अब क्योंकि ये मैं पहली लड़की के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, दूसरी का आपको फॉर्म भरना होगा और उसमें ये देखिए ये हमारा लिंकिंग कोड जनरेट होके आ गया। तो इसी लिंकिंग कोड को आपको दूसरी बहन के फॉर्म में जब आप उसका फॉर्म भरने लगेंगे वहाँ पे भी आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे कि हाँ हम सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर हाँ पर टिक करना होगा। उसके बाद आपको ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हाँ टिक करना होगा। तब आपके पास ये बॉक्स खुलकर आएगा, ये वाला बॉक्स खुलकर आएगा। उस बॉक्स में आपको यही लिंकिंग कोड कॉपी करके रखना है या लिख कर रखना है। उन बहनों के फॉर्म में आपको इसी लिंकिंग कोड को डालकर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है फैमिली इनकम ग्रुप, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कास्ट कैटेगरी क्या है, कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर आपके पास है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो नहीं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट पर चले जाइए। उसके बाद दोस्तों आगे का जो जितना भी फॉर्म आप भरेंगे, आगे के जितने भी स्टेप हैं जैसे कि स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ये सारा कुछ नॉर्मल तरीके से आपको भरना है। उसके बाद आपको फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जब आप फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म होगा, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड में ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स नहीं सिलेक्ट किए हैं तो आपका उसी बच्ची के लिए जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसका सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में आवेदन हो जाएगा। और अगर आप ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल सिलेक्ट किए हैं और लिंकिंग कोड वगैरह जनरेट करके तीनों फॉर्म को लिंक किए हैं या दोनों फॉर्म को लिंक किए हैं दोनों बहनों के लिए, तो सभी बहनों का जो फॉर्म है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में, ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, खासकर उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए क्या अलग से फॉर्म भरना होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अलग से फॉर्म नहीं भरना होता है, नॉर्मल तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होता है। फिर उसके बाद जब जेंडर चूज़ करना होता है तो वहाँ पर आपको फीमेल चूज़ करना होता है। जैसे ही आप फीमेल चूज़ करेंगे आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप एक लड़की के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप वहाँ पर यस कर दीजिए और जो ट्विन या ट्रिपलेट वाला ऑप्शन है उसको नो कर दीजिए। अगर आप ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स के लिए भरना चाहते हैं तो ट्विन या ट्रिपलेट गर्ल्स वाले ऑप्शन को यस कर दीजिए। उसके बाद लिंकिंग कोड अगर आपके पास पहले से है, मतलब किसी और बहन के लिए पहले से जनरेट किए हैं, तो सारों को उसी लिंकिंग कोड के जरिए आपको लिंक कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम पहली बच्ची के लिए भर रहे हैं, तो आप वहाँ से लिंकिंग कोड जनरेट कर लीजिए और बाकी जो और दोनों बहनों या तीनों बहनों का फॉर्म है उसको आप लिंक कर सकते हैं लिंकिंग कोड के जरिए। तो दोस्तों इस तरीके की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।